कभी सोचा है कि कोई नदी बस यूं ही गायब हो जाए या फिर अपनी दिशा बदलकर उल्टी बहने लगे? आज हम ऐसी ही दो हैरान कर देने वाली नदियों की कहानी में उतरेंगे जो कुदरत के बनाए नियमों को ही तोड़ देती हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। चलिए आज दो ऐसी ही असली नदियों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो एक तरफ है भारत की पौराणिक सरस्वती नदी जो हजारों साल पहले कहीं खो गई, और दूसरी तरफ है अमेरिका की रहस्यमयी रिवर स्टिक्स जो कभी-कभी उल्टी बहने लगती है। दो नदियां और दो बड़े अनसुलझे रहस्य। तो चलिए इन अविश्वसनीय कहानियों की गुत्थी सुलझाते हैं। ये हैं वो 5 कदम जिनसे हम अपनी इस पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। जरा सोचिए, एक तरफ एक इतनी विशाल नदी जो एक पूरी की पूरी सभ्यता को जन्म देती है और फिर अचानक रेत में कहीं गुम हो जाती है, और दूसरी तरफ जमीन के नीचे घने अंधेरे में छिपी एक नदी जो बहने के सबसे बुनियादी नियम को ही चुनौती देती है। देखिए, हर बड़ी खोज एक छोटी सी पहेली या एक उलझे हुए सुराग से ही शुरू होती है, और इन नदियों के मामले में सुराग बहुत ही दिलचस्प थे। एक तो हजारों साल पुरानी किताबों में छिपा था और दूसरा प्रकृति के अजीबोगरीब बर्ताव में। सरस्वती का पहला सुराग हमें मिलता है ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में। इन ग्रंथों में एक विशाल जीवन देने वाली नदी का जिक्र है जो हिमालय के पहाड़ों से निकलकर सीधे समंदर में मिलती थी। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। हजारों पुराने शहर और बस्तियों के निशान आज एक सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच मिलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी के किसी भी स्रोत के बिना इतनी बड़ी और तरक्की कर चुकी सभ्यता आखिर जिंदा कैसे थी? अब जरा रिवर स्टिक्स की पहेली देखिए। आमतौर पर तो गुफा का पानी बाहर ग्रीन रिवर में बहता है, लेकिन जब बाहर नदी में बाढ़ आती है और पानी का लेवल बढ़ता है तो पानी वापस गुफा के अंदर घुसने लगता है। इससे रिवर स्टिक्स उल्टी बहने लगती है। ये कब और कैसे होता था, यही एक बहुत बड़ा रहस्य था। अब इन रहस्यों को सुलझाने के लिए जासूस बनना तो जरूरी था। तो एक तरफ थे 19वीं सदी के खोजकर्ता जिनके पास थे पुराने नक्शे और कहानियां, और दूसरी तरफ थे 21वीं सदी के स्कूल के छात्र जिनके पास थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं कि इन्होंने किया क्या। सरस्वती का रहस्य दशकों में धीरे धीरे परत दर परत खुला। 19वीं सदी के खोजकर्ताओं ने पुराने नक्शों, स्थानीय लोककथाओं और जमीन पर मिले सबूतों को एक एक करके जोड़ा, और आखिरकार एक विशाल सूखी नदी के रास्ते का पता लगा ही लिया। और रिवर स्टिक्स के जासूस कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं, बल्कि मिडिल स्कूल के कुछ जुनूनी छात्र। ये बात साबित करती है कि कुछ नया खोजने के लिए उम्र नहीं, बस जिज्ञासा चाहिए। इन छात्रों का तरीका बहुत ही सरल और शानदार था। उन्होंने सोचा कि जब नदी उल्टी बहेगी तो बाहर का गर्म या ठंडा पानी गुफा के अंदर आएगा और पानी का तापमान बदल देगा। तो बस उन्होंने नदी की दिशा पता करने के लिए तापमान को एक सुराग की तरह इस्तेमाल किया। कितना कमाल का आइडिया था। तो इस सारी जासूसी का नतीजा क्या निकला? कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले खुलासे हुए जिन्होंने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थे वो आहा मोमेंट्स जिनका हर खोजकर्ता को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये ग्राफ देखिए, यही सबसे बड़ा सबूत है। जब भी गुफा के पानी का तापमान यानी ये नीली वाली लाइन बाहर की नदी के तापमान यानी हरी लाइन से एकदम मेल खाती है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, नदी उल्टी बह रही है। ये एक पक्का सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। और ठीक ऐसा ही एक आहा मोमेंट सरस्वती के केस में भी आया था। जैसे ही खोजकर्ताओं ने सारे पुराने शहरों के खंडरों को एक नक्शे पर उतारा, एक पैटर्न साफ नजर आने लगा। वो सभी शहर एक विशाल खोई हुई नदी के किनारे बसे थे। मतलब दोनों ही मामलों में एक पैटर्न ने छिपे हुए सच को सामने ला दिया। तो आखिरकार क्या पता चला? यही कि रिवर स्टिक्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा बार उल्टी बहती है, जिससे गुफा के अंदर के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और सरस्वती वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक असली शक्तिशाली नदी थी, और उसके सूखने का सीधा ताल्लुक एक महान सभ्यता के खत्म होने से था। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ इतिहास या विज्ञान के पुराने किस्से नहीं हैं। ये हमें आज की दुनिया और पानी के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत जरूरी बातें सिखाती हैं। सरस्वती की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे जलवायु में जरा सा बदलाव पूरी की पूरी सभ्यताओं का नक्शा बदल सकता है। वहीं रिवर स्टिक्स की कहानी एक उम्मीद देती है,
ये बताती है कि आज के युवा भी अपनी जिज्ञासा और तकनीक की मदद से हमारे ग्रह को समझने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि विज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का नाम नहीं है, ये लोगों को ताकत देना भी है। इन छात्रों ने सिर्फ विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, वे असल में वैज्ञानिक बन गए। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक पूरी की पूरी नदी गायब हो सकती है और दूसरी नदी उल्टी बह सकती है, तो जरा सोचिए हमारे पैरों के ठीक नीचे न जाने और कितने अनजाने रहस्य दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।